नमस्कार साथियों। वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 8 मई से 14 मई का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 8 मई करंट अफेयर से। हाल ही में खबरों में रहा शंकु ला पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? मणिपुर राज्य में शुरू की गई। ये जो प्रिजनर्स रहते हैं मेनली उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और थैलेसीमिया जो है दोस्तों एक आनुवांशिक रक्त विकार है, मतलब हेरिडिटरी ब्लड डिजीज है। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोलिन क्या है? यह पोषक तत्व है एक। हाल ही में समाचारों में देखे गए ओरांगुटान की आयुष्मान स्थिति क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये ऐसा यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग के साथ अपना चंद्र मिशन, पहला चंद्र मिशन आइस क्यूब कमर लॉन्च किया है? चीन के साथ किया है। और चीन ने चंग ई 6 मिशन के साथ जो है इसको लॉन्च किया है। तो आइस क्यूब कमर आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया शी नाम से एआई जनित प्रवक्ता पेश किया है? यूक्रेन। और ये आधिकारिक रूप से ये प्रवक्ता यूक्रेन के संबंधित जो भी न्यूज है वो मतलब डिलीवर करता है। हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। 9 मई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने माफ करिएगा, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया है? केरल ने किया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं वेस्ट नाइल बुखार के बारे में तो ये फ्लावी वायरस से फैलता है और प्रवासी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनके माध्यम से मिलकर ये फैलता है। पहली बार युगांडा में इसको 1937 में मतलब वहां पे इसको पाया गया था, ठीक है। कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मई। हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस। मैपिंग संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखी गई लेबर कॉन्जेनाइटल अमोरोसिस क्या है? यह एक दुर्लभ अनुवांशिक नेत्र विकार है, मतलब हेरिडिटरी, मतलब रेयर हेरिडिटरी आई डिजीज है, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने की सहमति बनाई है? घाना। घाना दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। मैप में आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मतलब ये देखिए अगर अगर मानते हैं अफ्रीका है तो यहाँ पर कहीं जो है घाना लाई करता है। हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? ईगा स्विटेक। दोस्तों ये पोलैंड की हैं और एंडे रुबलेव ये रूस के हैं। मतलब ये महिला एकल में जीते हैं और ये पुरुष एकल में जीते हैं, ठीक है। तो ये रूस से हैं और ये पोलैंड से हैं। ईगा स्विटेक, ये आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लैंडो नॉरिस। ये दोस्तों ब्रिटिश और बेल्जियन है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने थॉमस थॉमस और उबेर कप का जो कि बैडमिंटन संबंधित है का खिताब जीता है? चीन जीता है। चीन ने दोनों खिताब जीता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थॉमस कप की। थॉमस कप जो है दोस्तों पुरुषों से संबंधित है, पुरुष पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। और ये जो चीन ने जीता है यह 33वां थॉमस कप जीता है, ठीक है, 33वां। और उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है और ये 30वां उबेर कप है, ठीक है। और जो ये उबेर और थॉमस कप है यह चीन के चेंगडू जगह है वहीं पर मेनली आयोजित किया गया था। 10 मई का करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जंगल की आग को रोकने के लिए पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य ने। वहां पर हम जानते हैं कि नैनीताल में के जंगलों में आग लगी हुई है, उसी को रोकने के लिए पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान उन्होंने शुरू किया हुआ है। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन जो है, जो भी हाल ही में G20 में इसको सम्मिलित किया गया था, जो कि G20 से G21 हो गया है। और जो ये एजेंडा है इसके तहत इन्होंने जो इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया है और मेनली अगर हम बात करते हैं जो गजा है, जो दक्षिणी गजा है, वहां का जो राफा शहर वहीं पर जो है घुसपैठ एक तरीके से की गई थी इजरायली सेना द्वारा। तो उसकी कड़ी निंदा की है और उसके लिए कुछ सलूशन निकालने की बात की गई है। हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? सलीमा टेटे। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? रियल मैड्रिड, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में कौन दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा? बजाज। वायुसेना का बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किससे संबंधित है? नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए द बॉम्बे बकेट ऑपरेशन, यह आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा इसका यूनिक नाम है। हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी किया है? नेपाल ने किया है। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की है। 11 मई करंट अफेयर देखते हैं। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? बजरंग पूनिया। इन्होंने डोपिंग टेस्ट देने के लिए मना कर दिया था।
मतलब ऐसा कथित रूप से कहा गया था। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका ने किया है। अब भारतीय बिना वीजा श्रीलंका में 30 दिनों तक श्रीलंका में यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? यूरोपीय संघ। ठीक है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ पे है? सोनाई रूपाई कहाँ पर दोस्तों? ही असम में है। हाल ही में महामत इदरिस डेबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? चाड। चाड दोस्तों जो अगर बात करते हैं तो अफ्रीकी कंट्री है। और ये जो महामत इदरिस डेबी हैं ये वहाँ के सैन्य तानाशाह हैं। हाल ही में किसको अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता? कायरन विल्सन ने जीता है। ये इंग्लैंड के हैं। हाल ही में स्कॉट फ्लेमिंग जो कि यूएसए के हैं को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? भारत के। ठीक है। हाल ही में किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? रूस ने की है। तो काफी जो है इसे चर्चा में था ये। 12 और 13 मई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 1900 सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है की स्थापना सन 2000 में हुई थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मोल्दोवा। दोस्तों मोल्दोवा की बात करते हैं। आप यहाँ पर देखिए मोल्दोवा एक यूरोपीय कंट्री है और ये जो है इसकी राजधानी चिसिनाउ है। ये देखिए यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ रोमानिया है और यहाँ पर मोल्दोवा है। यहाँ पर बगल देखिए ये ब्लैक सी भी है। हाल ही में खबरों में देखी गई कावासाकी बीमारी क्या है? यह एक दुर्लभ हृदय रोग है। ठीक है। क्रिकेटर कॉलिन मुनरो जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है ये। हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत। वैश्विक प्रेषण मतलब क्या दोस्तों? ये मतलब ग्लोबल रेमिटेंस। ये रिपोर्ट आई थी अभी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि भारत मतलब जो है विश्व का सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है और ये जो है 111.2 बिलियन डॉलर है। ठीक है। हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? जर्मनी ने किया। ठीक है। हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजित कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो मेघालय में किया जाएगा। हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? नागालैंड में किया है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। चलो मैं करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में हिदाशिशा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? मेघालय। ठीक है। तो ये जो है पहली महिला, जहाँ पे पहला कुछ आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है ये? हिदाशिशा नोगरांग कहाँ की? मेघालय की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती? तो जो है दोस्तों जापान में जीती है। और किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीती है। मलेशिया में इसका आयोजन होता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी जो कि ट्रॉफी जो कि हॉकी से संबंधित है और ये 30वीं थी। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी थी, किससे संबंधित है, कौन जीता, कौन जो है उपविजेता रहा, कहाँ पर आयोजित हुई। देखिए तीन चार पांचों चीजें जो है हमने इस एक करंट अफेयर में कवर कर लिया है। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई को। इसी दिन 1998 में भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। पहली बार 1975 में किया था। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड हुआ है? फिलिस्तीन हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वालिफाइड हुआ है, ना कि यूएन का सदस्य बना है। ठीक है। और भारत ने इसके पक्ष में वोट डाला है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है? भारत ने किया है। और इसकी जो स्थापना है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म 2009 में हुई थी, जिसको बाद में हस्तांतरित कर गया 2017 में। ठीक है। यूएन ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म में। ठीक है। यूएन टीओसी। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल कुमार पुरुषों के लिए और रथिका को महिलाओं के लिए। एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जापान को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? तो भारत। ठीक है। तो ये हमने 8 मई से 14 मई का करंट अफेयर पूरा हमने कवर कर लिया। वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो था। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ